नमस्कार छात्र मित्रों, माननीय शिक्षण संचालक इनकी ओर से पाठशाला बंद परंतु अध्ययन शुरू इस उपक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सोलापुर, साथ ही माननीय शिक्षण अधिकारी माध्यमिक विभाग जिला परिषद सोलापुर इनकी प्रेरणा से और हमारी संस्था मागास समाज सेवा मंडल नेहरू नगर सोलापुर इनसे सम्माननीय अध्यक्ष के सहयोग के साथ ही हमारे प्रशाले के मुख्याध्यापक इनके मार्गदर्शन से मैं अत्तार मुजिबुर रहमान गुलाब हुसैन MA BEd हिंदी न्यू हाई स्कूल सलगर बस्ती सोलापुर यहाँ पर सहशिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोक भारती पहली इकाई पाठ क्रमांक 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ का हम अध्ययन करने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। तो आइए हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं सभी छात्रों से विनती है कि वो पन्ना क्रमांक 4 निकाले, पाठ क्रमांक 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा, जिसके रचनाकार हैं राजेंद्र लाल हांडा जी। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं का उद्घाटित करती है। प्रस्तुत गद्य एक हास्य कहानी है। जीवन के किसी हास्य घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। छात्र मित्रों, हमने रचनाकार राजेंद्र लाल हांडा जी तथा इस हास्य कहानी के बारे में सुना। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए विशेषकर कृतियुक्त अध्ययन, जिसमें कृति पत्रिका के अनुसार ही हम इस पाठ का अध्ययन करने वाले। इस कहानी को ठीक तरीके से समझने के लिए, इसका अच्छा सा आनंद लेने के लिए मैंने इस कहानी को 5 गद्य खंड में परिवर्तित किया है। मैं कहानी का अध्ययन कराते हुए साथ में हम परीक्षा से संबंधित कई कृतियों का समायोजन इसमें किया है। तो आप सभी को विनती है, आप सभी का ध्यान किताब में होना चाहिए। साथ में आप अपनी नोटबुक भी रखिए ताकि जो कृतियाँ हम समझने वाले हैं मैं उसको आपको समझा भी देने वाला हूँ। आप उसको नोट कर लीजिए और अध्ययन के पश्चात आप इन कृतियों को किताब पाठ्य पुस्तक की सहायता से इसे हल कीजिए। पन्ना क्रमांक 4 पाठ क्रमांक 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा। मैं पहला परिच्छेद पढ़ने जा रहा हूँ। सभी का ध्यान स्क्रीन की ओर होना चाहिए, या आप अपनी किताबें साथ में रखिए तो किताब में भी आप देख सकते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिसके काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हुए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली की झूठनी खाती, इसीलिए हमें इसका कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और तंग भी करती रहती है। इसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती।
जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। यहाँ तक का पाठ हमने पहले परिच्छेद के अंतर्गत दिया है। अब हम इस पर आधारित कृतियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब इस कहानी का हम इस परिच्छेद का वर्णन करेंगे। तो छात्र मित्रों, आप कहानी की शुरुआत में समझ चुके होंगे कि लेखक के घर में एक बिल्ली पाली गई है जो चूहों का सफाया करना उसका काम है, और उसके कारण जो परिस्थिति हुई कि वो अब परेशानी का कारण बन गई। इस पहले परिच्छेद पर आधारित हम लोग पहली कृति का विचार करेंगे। यहाँ पर पहली कृति हमने आपसे पूछी है कि आजकल जिसे कृति क्रमांक 1 आकलन कृति है, या उसे आकृति पूर्ण कीजिए ऐसे भी पूछा जाता है, या संजाल पूर्ण कीजिए। ये 2 अंकों के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें 1 या 2 आकृति युक्त संजाल कृतियाँ पूछी जाती हैं, जिसमें पहला यहाँ पर हमने पहले परिच्छेद पर आधारित पूछा है, आजकल की परिस्थितियों के कारण ये घपले में पड़ गई है। तो आपको परिच्छेद पढ़ना है और पढ़कर क्या घपले में पड़ गई है परिच्छेद के अनुसार आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा यहाँ पर दिया है घर में बिल्ली पालने के कारण। अब परिच्छेद में कौन से 4 कारण दिए गए हैं बिल्ली पालने के, वह आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही यह एक बहुत ही आसान कृति यहाँ पर पूछी गई है। कृति क्रमांक 2, घटनानुसार उचित क्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। परिच्छेद में से ही ये 4 वाक्य लिए गए हैं जिनका क्रम ऊपर नीचे हुआ है, और आपको उचित क्रम के अनुसार फिर से इन 4 वाक्यों को लिखना है। उसके बाद व्याकरण पर आधारित तीसरी कृति है जिसे हम शब्द संपदा भी कहते हैं। शब्द संपदा में आपको यहाँ पर समानार्थी शब्द लिखने के लिए कहा है। पहला सलाह और दूसरा निर्णय, इन 2 शब्दों का आपको समानार्थी शब्द लिखना है। व्याकरण कृति भी लगभग 2 अंकों के लिए पूछी जाती है, और ये व्याकरण वो भाग है जहाँ जो आपने कक्षा 5वीं से लेकर अब तक 9वीं तक आते आते जो व्याकरण पढ़ा है उस पर आधारित अक्सर इस प्रश्न का यहाँ पर उल्लेख होता है, इस कृति का यहाँ पर उल्लेख होता है। और आखिरी में जो कृति आपसे पूछी गई है वह अभिव्यक्ति कृति है। यहाँ पर आपको अभिव्यक्त होना है, अपने पसंदीदा जानवर के बारे में लिखना है। तो ये बहुत ही आसान कृति है। यहाँ पर आपको पूछा गया है अपने पसंदीदा जानवर के बारे में लिखिए। यहाँ पर आपको पूरी आज़ादी है कि आप अपने पसंदीदा जानवर के बारे में चंद वाक्य लिख सकते हैं, जिसके अंक 2 निर्धारित किए गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने मेरे पसंदीदा जानवर के बारे में लिखा है, जो मैं आपको बताता हूँ। आप हो सकता है आपका कोई अन्य प्राणी हो जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो, तो आपको आज़ादी है, आप लिख सकते हैं। मेरा पसंदीदा पालतू जानवर खरगोश है, क्योंकि वह तो बहुत अच्छा लगता है, उसका शरीर बहुत ही मुलायम होता है, वह आकर्षक होता है, वो सिर्फ शाकाहारी होता है, घास और गाजर बड़े चाव से खाता है, हरियाली उसे बहुत पसंद है, और वो शांत और सुंदर जीव है, इसलिए मेरा पसंदीदा जानवर खरगोश है। तो ठीक इसी तरीके से आप अपने पसंदीदा जानवर के बारे में लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पाठ का अध्ययन करते हुए। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके।
सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बजे मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरह छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुस्ल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हो गया कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया हो, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत ही आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? यहाँ तक का हम दूसरा पाठ परिच्छेद अध्ययन के लिए लेने वाले हैं। इस पर आधारित हमने चंद कृतियाँ यहाँ पर फिर से आपसे चर्चा करने वाले हैं। मैंने पहले बताया हुआ उसी तरह ठीक कृति क्रमांक 1 जो आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए, इस पर आधारित होती है। लेखक इन कामों में व्यस्त हो गए। आपको परिच्छेद ठीक से पढ़ना है और लेखक कौन से जो ऐसे 2 काम हैं जिसमें वो व्यस्त हो गए, वो आपको आकृति के अनुसार पहले वर्तुल और दूसरे वर्तुल यहाँ पर उसका उल्लेख करना है। ठीक उसी तरह यहाँ पर दूसरी कृति आपसे पूछी गई है, लेखक के अनुमान अनुसार नौकर को पकड़े जाने का कारण। नौकर जो पकड़ा गया है अमरू, ये क्यों पकड़ा गया, इसके बारे में लेखक ने क्या अनुमान लगाया है, परिच्छेद में इसके बारे में क्या आया हो, और परिच्छेद की ही बात आपको यहाँ पर लिखनी है। दूसरी कृति यहाँ पर जो पूछी गई है आकलन कृति। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। एक नई तरीके से कृति आपको इस साल अध्ययन में आ गई है। आपको यहाँ पर प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। जहाँ पर पहला दिया गया है 2 और दूसरा है 9.5। आपको पहला प्रश्न ऐसा तैयार करना है जिसका उत्तर 2 होना चाहिए, और आपको दूसरा प्रश्न ऐसा तैयार करना है जिसका उत्तर 9.5 आना चाहिए। तीसरी यहाँ पर कृति पूछी गई है जो जिसे शब्द संपदा या व्याकरण कृति भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखना है। यहाँ पर आपको सिर्फ केवल वचन का परिवर्तन करना है। जहाँ पर पहला शब्द दिया गया है गुस्ल खाना, दूसरा शब्द दिया गया है रस्सियाँ। तो छात्र मित्रों, आपको इन शब्दों के वचन को परिवर्तन करना है। यदि ये एक वचन है तो आपको बहुवचन करना है, अगर ये बहुवचन है तो आपको ये एक वचन करना है। तो आप पहले ठीक से कृति को पढ़िए, समझिए और परिच्छेद के अनुसार पूछे गए शब्द का उत्तर कृति लिखने का प्रयास कीजिए। दूसरी यहाँ पर व्याकरण कृति में ही और एक कृति पूछी गई है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। जैसे ऊपर वचन के बारे में कहा है, अभी दूसरे कृति में उन्होंने लिंग के बारे में कहा है। यहाँ पर केवल आपको पूछे गए उन शब्दों का लिंग परिवर्तन करना है। बिल्ली और नौकर ऐसे 2 शब्द यहाँ पर पूछे गए, इनका आपको लिंग परिवर्तन करना है। चौथी कृति यहाँ पर आपसे पूछी गई है अभिव्यक्ति कृति, जो मैंने पिछले परिच्छेद में भी आपसे बताया था कि आपको अभिव्यक्त होना है। इस अभिव्यक्ति कृति में आपको यह बताना है कि प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। ये एक अभिव्यक्ति कृति है। तो इस कृति पर आपको अपने मन की बात लिखना है। जिस तरह मनुष्य को भी इस पृथ्वी पर रहने का संपूर्ण अधिकार है,
ठीक उसी तरह प्राणियों को भी रहने का अधिकार है। और वो हमसे बार बार ये विनती करके बताना चाहते हैं कि हमें आप भी जियो और हमें भी जीने दो। इस विषय को लेकर आपको अपनी मन की बात अभिव्यक्त करना है। तो बहुत ही आसान कृति है। आपको इस प्राणी आपसे कहते हैं या हम लोगों से कहते हैं कि जियो और जीने दो, तो इस विषय पर आपको अपने अभिव्यक्ति मन के विचार यहाँ पर लिखना है। तो ठीक इसी तरह हम कहानी के शुरुआत से देखा कि लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी, इन्होंने अपने घर में एक बिल्ली पाली है जिसका काम था कि चूहों का सफाया करना। उन चूहों का सफाया करते करते वो ही घर में तंग आने लगी और उसे जब उन्होंने घर से दूर छोड़ने का जब निश्चय किया तो उनका घर का जो नौकर था अमरू, वो उसे बोरी में लपेट कर ले जा रहा था। तो यहाँ पर उनके घर के आगे कुछ लोग आकर पुकारने लगे कि अगर आपको अपने नौकर को छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर आ जाए। यहाँ पर कई आपको अपरिचित शब्द आए होंगे। उन अपरिचित शब्दों को शब्द संसार के अनुसार समझ लेते हुए और चंद खिलखिलाकर हंसना और कई मुहावरे भी आए गए हैं। तो इन मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना, जिस तरीके से आप अपने मन की बात अभिव्यक्ति में करते हैं, ठीक उसी तरह मुहावरे का भी अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। और यहाँ पर आज हम विश्राम लेते हैं। अगली तासिका में हम उर्वरित कृतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और कहानी को भी हम साथ में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हम कहानी को आगे देखते हुए अगली तासिका में हम उर्वरित 3 परिच्छेदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।